जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि निर्जला एकादशी 2024 में कब है, एकादशी तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, क्या पहली बार जिसको भी निर्जला एकादशी का व्रत उठाना है तो क्या वो उठा सकता है, इसमें निर्जला रहना क्या ज़रूरी है, इसमें फलाहार कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे निर्जला एकादशी से संबंधित। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, आप लोगों को संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो बता दूं कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। और बता दूं कि निर्जला एकादशी, इस एकादशी के नाम से ही पता चलता है कि इस एकादशी में जल का सेवन नहीं किया जाता है। जैसे बाकी एकादशी में आप फलाहार कर सकते हैं, जल पी सकते हैं, लेकिन निर्जला एकादशी में अन्न जल फल का त्याग करके ही, पूरी तरह से निर्जल रह करके ही ये व्रत किया जाता है। अगर आप कोई भी 24 एकादशी आती है एक साल में, अगर वो सब एकादशी का व्रत आप नहीं कर पाते हैं तो सिर्फ अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत पूरे निर्जल रह करके अगर आप कर लेते हैं तो पूरे एकादशी का फल आपको मिल जाता है। तो इसलिए निर्जला एकादशी का व्रत हर किसी को करना चाहिए। इसलिए वर्ष भर में जितनी भी एकादशी आती है उन सभी में ये श्रेष्ठ माना जाता है और सबसे कठिन भी मानी जाती है, क्योंकि ज्येष्ठ मास के तपती गर्मी में निर्जल रह करके व्रत करना तपस्या के समान माना जाता है। इसलिए इसका फल भी बहुत अधिक प्राप्त होता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि अगर आप वर्ष भर में कोई भी एकादशी नहीं कर पाते हैं और मात्र सिर्फ आप निर्जला एकादशी का व्रत कर लेते हैं निर्जल रह करके, तो आपको संपूर्ण एकादशी के फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए निर्जल एकादशी का नियम तो कठोर होता है, लेकिन इसका फल भी बहुत अधिक मिलता है। अगर आप निर्जल रह करके निर्जला एकादशी का व्रत कर लेते हैं तब तो सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन मान लीजिए आपका स्वास्थ्य सही नहीं है, तबीयत सही नहीं है, चाहे मतलब कोई भी प्रॉब्लम है, तो भी आपको फलाहार करके भी इस व्रत को करना चाहिए। अगर आप कोई भी एकादशी का व्रत नहीं किए हैं तो भी आपको निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए। अगर आप फलाहार करके भी इस व्रत को कर लेते हैं तो भी ये एकादशी बड़ी एकादशी मानी जाती है और इस दिन किए गए पूजा पाठ दान बहुत अधिक फल प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि विष्णु का नाम जाप का भी फल अधिक प्राप्त होता है। इसलिए इस दिन अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु के किसी भी मंत्र का, किसी भी स्रोत का अगर आप पाठ कर लेते हैं तो इसका भी फल आपको कई गुना होकर के आपको प्राप्त होता है। तो निर्जला एकादशी में जल से भरे घड़े का दान करना बड़ा ही श्रेष्ठ माना जाता है। बहुत से स्थानों पर लोग पियाऊ लगवाते हैं, शरबत बांटते हैं, क्योंकि आज के दिन जल बांटना बहुत अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। अगर आप निर्जल रह करके ये व्रत कर रहे हैं और उस स्थिति में जल को किसी दूसरे में वितरित करते हैं, किसी को जल पिलाते हैं, पियाऊ खुदवाते हैं, तो भी आपको बहुत अधिक फल प्राप्त होता है। क्योंकि खुद निर्जल रह करके और दूसरों को जल पिलाना ये महान पुण्य माना जाता है। तो जो लोग एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो वो लोग चाहेंगे तो इस एकादशी से अपना एकादशी का व्रत शुरू कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी का जो व्रत है वो देवउठान से शुरू किया जाता है, नहीं तो निर्जला एकादशी से शुरू किया जा सकता है। तो अगर आप एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो आप निर्जला एकादशी से आप अपना व्रत शुरू कर ले सकते हैं। अब चलिए जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो बता दो कि एकादशी तिथि शुरू होगा 17 जून को सुबह में 4:43 पर एकादशी तिथि शुरू होगा और एकादशी तिथि समाप्त होगा 18 जून को सुबह में 6:24 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगा। तो उदया तिथि के अनुसार निर्जला एकादशी का जो व्रत है वो 18 जून को किया जाएगा। दिन है मंगलवार और एकादशी के एक दिन पहले ही दशमी तिथि के नियमों का पालन करना है। तो 17 जून को हमें दशमी तिथि के नियमों का पालन करना है।
10वीं तिथि को आप बाल धो करके स्नान कर लीजिएगा, शुद्ध सात्विक भोजन कीजिएगा, क्योंकि एकादशी के दिन बाल नहीं धोया जाता है। इसलिए 10वीं तिथि को ही आप लोग बाल धो करके स्नान कर लीजिएगा और 10वीं तिथि को ही तुलसी पत्ता तोड़ के भी रख लीजिएगा, क्योंकि 18 जून को निर्जला एकादशी है और मंगलवार है। तो इस दिन एक तो मंगलवार है तो तुलसी माता का पत्ता नहीं तोड़ा जाता है, और दूसरा एकादशी है। तो इस दिन हमें ना तो तुलसी माता का पत्ता तोड़ना है और ना ही तुलसी माता में जल देना है, क्योंकि तुलसी माता भी एकादशी का व्रत रखती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप लोग ये गलती मत कीजिएगा। 10वीं तिथि के दिन ही आप लोग तुलसी पत्र तोड़ करके रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बता दूं कि 10वीं तिथि को आप लोग जब स्नान कर लीजिएगा, इसके बाद में शुद्ध सात्विक भोजन कीजिएगा। 10वीं तिथि को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, भूमि पर शयन करना चाहिए, और फिर 18 जून को एकादशी का व्रत करना है। तो 18 जून को आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने नित्य कर्मों से निर्मित होकर के स्नान कर लीजिएगा। स्नान करने के बाद आप लोग सबसे पहले सूर्य भगवान को जल दे दीजिएगा। जल देने के बाद आप अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु भगवान की या जो भी प्रतिमा आप लोग रखी है, जो भी मंदिर में फोटो है, तो उसका आप लोग पूजा कर लीजिएगा। विष्णु भगवान का पूजा कर लीजिएगा। विष्णु भगवान के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाइएगा, क्योंकि एकादशी के व्रत में सरसों का तेल प्रयोग नहीं किया जाता है, चाहे वो खाने में हो या पूजा में हो। तो सरसों का तेल का प्रयोग आप लोग मत कीजिएगा, शुद्ध घी में दीपक जलाइएगा। इसके बाद आप अपने व्रत का संकल्प ले लीजिएगा। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करना है। इसके बाद आप पूरे दिन उपवास रहना है आपको, फिर शाम के समय में पूजा करें। इसके बाद एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की जो भी आप लोग फल फ्रूट का भोग लगा रहे हैं, तो उसमें तुलसी पत्र जरूर डालिएगा, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान का भोग अधूरा रहता है। तो आप लोग तुलसी पत्र जरूर डालिएगा। और पूजा हो या खाने में हो, आप लोग चावल का प्रयोग नहीं करना है एकादशी में, क्योंकि एकादशी का जो लोग व्रत करते हैं उन्हें पूजा में चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तुलसी माता में एकादशी के दिन जल मत दीजिएगा, आप लोग अलग से धूप दीप दिखा दीजिएगा, ठीक है, और फल का भोग लगा दीजिएगा। तो ये बातें क्लियर हो गई। अब चलिए जान लेते हैं कि द्वादशी तिथि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है, और पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो बता दूं कि द्वादशी तिथि शुरू होगा 18 जून को सुबह में 6:25 पर द्वादशी तिथि शुरू होगा, और द्वादशी तिथि समाप्त होगा 19 जून को सुबह में 7:28 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगा। तो पारण का जो शुभ मुहूर्त होगा वो 19 जून को दिन है बुधवार, सुबह में 5:24 से लेकर के और 7:28 तक है। तो आप एकादशी का पारण 5:20 से लेकर के और 7:28 के बीच में आपको व्रत का पारण कर लेना है। अगर आप एकादशी का पारण द्वादशी तिथि के शुभ मुहूर्त में नहीं कर पाते हैं, तो उसके बाद अगर आप करते हैं तो उसको पाप के समान माना गया है। इसलिए एकादशी का पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। अगर आपका भोजन बन गया है तब तो सबसे अच्छा है, अगर आपका भोजन नहीं बना है तो आप लोग तुलसी पत्र और भगवान का चना अमृत आप अपने मुख में डाल करके आप शुभ मुहूर्त में पारण कर लीजिएगा, क्योंकि जितना आवश्यक एकादशी के व्रत करना है उतना ही आवश्यक एकादशी के पारण का भी होता है। तो आप लोग पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही कीजिएगा, और पारण करने से पहले आप अपने हाथ से कुछ ना कुछ दान जरूर कर दीजिएगा। अन्न का दान इसमें किया जाता है। तो एकादशी के पारण के दिन आप लोग एक ब्राह्मण के खाने योग्य अन्न का दान जरूर कीजिएगा। अगर ब्राह्मण आसपास में है तो आप दे दीजिएगा, नहीं है तो आप लोग निकाल करके रख दीजिएगा। उसके बाद आप शुभ मुहूर्त में पारण कर लीजिएगा। इसके बाद आप जा करके ब्राह्मण देवता को दे सकते हैं। तो आपको पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना है, ठीक है। तो पारण का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो 19 जून को 5:20 से लेकर के और 7:28 तक रहेगा। तो इस बीच में आप लोग पक्का पारण कर लीजिएगा। तो सारी बातें क्लियर हो गई। और एकादशी के दिन
सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। चाहे कोई भी बाल ना धोए तो सबसे अच्छा है। तो सारी बातें क्लियर हो गई। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को निर्जला एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।